हेलो दोस्तों। आज यूपीएससी मेंस में हिंदी कंपलसरी का पेपर हुआ था। जैसा कि आपको पता ही है, ये पेपर 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 300 होते हैं। यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसमें 75 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, यानी कि 25%। आगे चलते हैं, आप निर्देश पढ़ सकते हैं इसके। पेपर में पहला क्वेश्चन है, किसी भी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखो। तो आप देख सकते हैं निबंध के टॉपिक: भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता, विश्व युद्ध का गहराता संकट, डिजिटल भुगतान के लाभ, खेलों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। तो आप इसमें से किसी पे भी लिख सकते हैं, इजी टॉपिक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद इसके क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन है इसमें, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं इनके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैसेज का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखो। तो इसको भी आप कर सकते हैं, आराम से पैसेज पढ़ के इसका जवाब दिया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, पैसेज का अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जो आप कर सकते हैं इसको भी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज का हिंदी में अनुवाद करो। तो ये भी आप कर सकते हैं, इजी पैसेज है, इतना टफ नहीं है। इसके बाद यहाँ से ग्रामर शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो इनको हम देखते हैं अच्छे से। पहला है अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ होगा मूर्ख व्यक्ति। इसके बाद आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कुछ भी। दूसरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका अर्थ होगा सबसे अलग रहना या फिर किसी भी समूह में शामिल न होना। फिर तीसरा है उल्टी गंगा बहाना। तो हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं विपरीत कार्य करना या फिर परंपरा से हटकर काम करना। चौथा है गर्दन पर सवार होना। इसका अर्थ सीधा सा होगा पीछे पड़ जाना या फिर किसी का पीछा ना छोड़ना। पांचवा है हथेली पर सरसों उगाना। इसका भी अर्थ यही होगा कि असंभव कार्य को संभव करके दिखाना या फिर बहुत कम समय में कोई बहुत बड़ा काम कर देना। तो ये छठा क्वेश्चन ईजी है। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं इसका, वाक्यों के शुद्ध रूप लिखो। अनेक बार तुम्हें समझाया कि झूठ मत बोला करो। तो वैसे तो ये सही लग रहा है, पर इसका आंसर हो सकता है कि तुम्हें अनेक बार समझाया है कि झूठ मत बोला करो या फिर झूठ मत बोलो। दूसरा है भूखे बच्चे को कुछ पिलाओ। तो इसका शुद्ध रूप होगा भूखे बच्चे को कुछ खिलाओ। यह एक बहुत ही गहरी समस्या है। इसको हम लिख सकते हैं यह एक बहुत गंभीर समस्या है। फिर बाज़ार से थोड़े फल खरीदना है। तो खरीदना नहीं आएगा, इसमें आएगा बाज़ार से थोड़े फल खरीदने हैं। अगला है आप यहाँ आएंगे तो मेरे को खुशी होगी। इसका सही होगा आप यहाँ आएंगे तो मुझे खुशी होगी। इसके बाद हम अगला देखते हैं सी पार्ट, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखो। ये भी 10 नंबर का है। तो इसमें पहला है अनुचर, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम, सेवक और दास। फिर दूसरा है कोयल, इसके हो जाएंगे पिक, कोकिला या सारिका। तीसरा है पथिक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे राही, राहगीर, मुसाफिर। चौथा है हरि, इसके पर्यायवाची विष्णु और ईश्वर हो जाएंगे। अगला है वसंत, वसंत को हम ऋतुराज, बहार या फिर मधुमास कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयोग करें कि उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए। अवधि हम सबको पता ही है, समय होता है इसका मतलब, और अवधि जो तुलसीदास जी ने रचनाएं लिखी थी अवधि भाषा में। उसके बाद दूसरा है अनल और अनिल। अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा। फिर तुरंग मीन्स घोड़ा, तरंग यानी लहर, समुद्री लहर या कुछ भी। फिर शाल और साल, तो शाल हो जाती है जो हम ओढ़ते हैं, शाल मतलब कश्मीरी शाल वगैरह वो होती हैं। साल हो जाता है वर्ष। बदन और वदन, तो बदन शरीर हो जाता है और वदन मुख या मुँह।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पेपर इतना टफ नहीं था, बाकी इजी पेपर था, क्वालिफाइंग होता है वैसे भी। तो आप बताइए कैसा रहा आपका पेपर। धन्यवाद।